हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम था और लगभग 8 बजे का ये टाइम है और काफ़ी ठंड हो रखी है अब की बारी। और ये विशु गया हुआ था सुबह मॉर्निंग वॉक पर, तो घूमने के लिए गया था और साथ में ही रवीश भी गया हुआ था इसके। तो इधर ये देखो गांव में काफ़ी सरसों के खेत हैं और मैं तो अब की बार निकल ही नहीं पाई हूँ, लेकिन ये गए थे तो थोड़ी सी वीडियो शूट करके आए थे। और ये देखिए रवीश कैसे यहाँ पर इतनी ठंड में एंजॉय कर रहा है। और हमारी आ गई थी सुबह की चाय, तो अभी हमने चाय वगैरह पी ली थी और ये टाइम था लगभग 2 बजे का। तो इनके पापा ने कई दिन पहले ये सामान ला रखा था, तिल वगैरह और चने जिनको गुबड़े वगैरह बोलते हैं, तो वो लेके आए थे ये। आज हमने सोचा कि इनके पापा बोले कि फिर सर्दी ही चली जाएंगी, इनको तैयार कर लेती हैं थोड़ा सा। तो थोड़ी बहुत ही मैंने हेल्प की थी, बाकी ये सिर्फ मैंने इनको बताया ही था और इनके पापा ने ही सारा काम किया है। तो हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा सा ये काम कर ही लिया था। और ये तिल हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए थे। तो उधर इनके पापा ने जब तक चने भी अच्छे से पीस लिए थे मिक्सी में, ये देखिए, क्योंकि पीसने के बाद ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और जैसे तिल में मिलेंगे तो अच्छे से लड्डू वगैरह बन जाएंगे। तो मैंने एक बार के तिल भूनकर निकाल दिए थे। उसके बाद अभी ये मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा भी ले लिया था, तो इसको भी भूनकर मैं इसी में ही मिलाऊंगी, क्योंकि अब की बार सर्दियाँ ऐसे ही चली गई हैं। तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी तो बच्चों के लिए कुछ भी अब की बार मैं नहीं डाल पाई थी। और ये सामान ला भी रखा था इन्होंने, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ये सही, लेकिन बच्चों का भी मन भी रह जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। और सर्दियाँ इनकी ऐसे ही नहीं जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सर्दी है और ये सर्दी में ही खाया पिया लगता है। तो तिल हमारे अच्छे से भून गए थे और उधर हमारे ये आटा भी मैं भूनने लग रही थी और इनके पापा ने सारा ही ये चने का आटा छान भी लिया था साथ साथ में ही पीस कर। तो अभी थोड़ा सा घी गरम कर लेंगे और घी अच्छे से गरम हो जाएगा तब इसमें मैं बादाम वगैरह अच्छे से भून लूँगी लाल होने तक, क्योंकि ड्राई रोस्ट होने के बाद ही ये थोड़ा सा ज़्यादा चलते और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है इनका। तो अभी यहाँ पर इसमें डाल दूँगी मैं ये बादाम और इनको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद बादाम हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं और ये सर्दी में बहुत अच्छे भी लगते हैं, खाए भी जाते हैं अच्छे से। ये देखिए, ज़्यादा तो घी मैंने डाला नहीं है, लेकिन हाँ ये अच्छे से इसमें रोस्ट हो जाएंगे, बस इतना सा ही मैंने घी इसमें डाला है। तो इधर इनके पापा जब तक अपना ये चने का आटा वगैरह छान लेंगे, ये छिलके वाले ही लेकर आए थे ये चने। मैंने बोला तो था कि वैसे ही लेकर आने हैं, लेकिन ये बोले कि यही ठीक है और मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि तुझे तो अभी कुछ खाना नहीं है। तो उधर अभी पीस रहे थे इनके पापा तिल और हमारे बादाम मैंने रोस्ट करके रख दिए थे। इधर मैंने मखाने डाल दिए थे रोस्ट करने के लिए। इसमें भी मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा इसमें घी पसंद नहीं है, क्योंकि जब चबाते हैं तो ये एकदम से इसमें से काफ़ी मात्रा में घी निकलता है, वो इन्हें पसंद नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा सा ही घी डालकर इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिया था। और मेरे दुखने लगे थे हाथ। इनके पापा बोले अब तू बैठ जा, काफ़ी देर से खड़ी है, तो मैं कर लेता हूँ इसको, कभी फिर चक्कर वगैरह ना आ जाए, क्योंकि वीकनेस तो काफ़ी ही है। और मेरा मन भी कर रहा था कि मैं अपने हाथ से ही ये सब कुछ करूँ, लेकिन मेरा तो ऐसा ही है कि शरीर जवाब ही दे रहा था। और मैं फिर उधर बैठ गई थी और दवाइयाँ वगैरह मैंने लेनी थी, क्योंकि 2-2:30 बजे का टाइम था, तो दवाइयों का भी टाइम हुआ था। तो मैंने फिर दवाइयाँ लेनी स्टार्ट कर दी थी अपनी। और इधर इनके पापा ने ये तिल भी अच्छे से पीस लिए थे। ये सभी कुछ एक ही जगह इकट्ठा परात में कर लिया था। और अभी ये शायद लास्ट का ही पार्ट था, तो अभी
मखाने को भी अच्छे से तोड़ लिया था। इस तरह से इन्होंने किया था, जैसा इनको अच्छा लगा वैसे ही किया। लेकिन मैंने तो सिर्फ बताया ही था, साथ में ही बैठी हुई थी, मैं तो बता ही रही थी और ये ऐसे मिक्स कर रहे थे। मैं बोल रही थी कि नीचे बैठ के ही कर लो, लेकिन ये बोल रहे थे ऐसे ही हो जाएगा। फिर लास्ट में इन्होंने नीचे ही बैठना अच्छा समझा। थोड़ा सा घी कढ़ाई में ही रख लिया था और कुछ घी हमने परात में डाल लिया था। 2 जगह करके इन्होंने अच्छे से मिक्स कर लिया था इसको। और काफ़ी गर्म था, अभी तो इसमें हाथ भी लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हाथ बिल्कुल जल जाता, काफ़ी तेज़ गर्म हो रखा था। घी भी अच्छे से इन्होंने मेल्ट कर लिया था। और अब ये थोड़ा सा गर्म ही था। इसमें हमने सोचा तो ये था कि गुड़ डालेंगे, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया। इसमें फिर चीनी मतलब बूरा ही डाला है। तो इनके पापा को बोला था कि लड्डू बनाने हैं, लेकिन ये बोले मैं लड्डू नहीं बनाऊंगा, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, खाना ही तो है। सिर्फ इसी तरह की ये एक सेब दे दी थी इन्होंने। और इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और ज़्यादा हमने मीठा इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि इनके पापा भी खा लेते, और इनको थोड़ी सी शुगर है, तो ये भी खा लेंगे साथ में ही। और मुझे तो कुछ खाना ही नहीं है, ये बच्चे खाएंगे और इनके पापा खाएंगे। तो ये सारे मटेरियल से, ये मतलब सारे ड्राई फ्रूट से और सब कुछ मिलाकर ये इतना सारा बन गया था। और बच्चों का भी ये हो गया था कि हाँ, सर्दी में हमारे लिए भी कुछ बनाया है। पिछले साल तो मैंने काफ़ी कुछ बनाया था, अब की बार तो तबीयत ख़राब होने के कारण कुछ भी नहीं बना पाई थी। तो ये टाइम हो गया था शाम का 4:30 बजे के आसपास का, और मैं और भी जा रहे थे मूर्थल अड्डे पर अपनी ड्रेसिंग के लिए। तो हम स्कूटी से ही चले जाते हैं, क्योंकि ऑटो में काफ़ी दचकी लगती है, और स्कूटी ये अच्छे से संभाल भी लेता है और चला भी लेता है। दचकी हल्की से भी नहीं लगने देता, बिल्कुल अच्छे तरीके से चलाता है। तो मैं इसी पे कंफर्टेबल थी, तो मैंने सोचा कि स्कूटी से ही जाएंगे, और ऑटो को बस बंद ही कर दिया था। हालांकि थोड़ी ठंड तो लग रही थी स्कूटी पर, लेकिन ठीक था। आते टाइम भी इसने ले लिया था ये एक बर्गर और शकरकंदी की चाट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।